साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि वालों, जब आप इस वीडियो को देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल तो बार बार घूम रहा होगा कि 2025 के नए साल में ऐसा तो क्या होने वाला है जो अचानक से जिंदगी यू टर्न करवाएगी। ऐसी तो क्या परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण आचार्य जी लिख रहे हैं कि वाकई में 2025 में आप कमाल करेंगे। मित्रों, आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि 2025 मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ज्योतिष में जिनका बड़ा महत्व है वह 30 साल बाद गुरु की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो बदलते शनि का प्रभाव 2025 में मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बिजनेस में उन्नति की इच्छा रखने वालों के साथ क्या होगा। नौकरी और कार्य की स्थिति क्या बनेगी। क्या बदलता साल आपकी तकदीर और भाग्य को बदलेगा। धन को लेकर, बिजनेस को लेकर, आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ, विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। मीन राशि वालों, शनिदेव जल्द ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। राहु ग्रह 18 मई को शनि की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मांड में गुरु परिवर्तन करेंगे। वह 14 मई को बुध की राशि में परिवर्तन करने वाले हैं, अतिचारी होने वाले हैं। तो अतिचारी गुरु का मीन राशि वालों को क्या फल मिलेगा, कब, कहां, कैसे, क्यों और किसको क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं 2025 की मीन राशि की आर्थिक भविष्यवाणी। चलिए अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नौकरी को लेकर। मित्रों, नौकरी एक ऐसी लाठी है जो युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक साथ रहती है, क्योंकि जॉब में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। इसमें भी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो बहुत ही सिक्योर मानी जाती है। नौकरी में वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। रिटायरमेंट के बाद आपको लाभ मिलता है, सैलरी मिलती है, समय समय पर सैलरी में वृद्धि होती है, मेडिकल के फायदे मिलते हैं, भत्ता मिलता है और समाज में उच्च स्तर भी मिलता है। ऐसे में 2025 के नए साल में आपके नौकरी के स्वामी गुरु बन रहे हैं, जो जॉब और करियर के लिहाज से आपको ज्यादा फायदा देने वाले हैं, क्योंकि यह वर्ष किसी राजयोग से कम साबित नहीं होगा। आपको हर कार्यों में सराहना मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यहाँ तक पूरे साल के दौरान आपका दबदबा हर स्थान पर बना रहेगा। आप नौकरी से तो अविरत रूप से धन कमाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अन्य जगहों पर धन निवेश करते हुए ढेर सारा लाभ प्राप्त करेंगे। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। इसके साथ साथ 18 मई से पहले केतु ग्रह भी आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे, जो मल्टीनेशनल एवं इंटरनेशनल कंपनी से जुड़े लोगों को जो बदलाव या फिर सैलरी में वृद्धि के रूप में बड़ा लाभ देंगे। मित्रों, 2023 के बाद ट्रेंड बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। बीते कई सालों में कई ट्रेडिशनल जॉब खत्म हो गए हैं और उनकी जगह नई नौकरियां बाहर आ गई है। ऐसे में देखें तो 18 मई को केतु का परिवर्तन होगा, जो बाजार में आईटी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट, मेडिकल सेक्टर के एक्सपर्ट को बहुत लाभ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनसे संबंधित है तो निश्चित रूप से आपको नौकरी का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस समय केवल उच्च स्तर पर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी का लाभ देगा, लेकिन केतु इस वक्त उन लोगों को सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचाएगा जिनके पास अनुभव होगा, जिनके पास ज्ञान होगा। ऐसे में 17 मार्च से लेकर 18 सितंबर के बीच में आपको करियर के क्षेत्र में विदेश से जुड़ा कुछ समाचार भी मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार में, प्राइवेट कंपनी में, संस्था में लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वह रुका हुआ प्रमोशन आपको मिल जाए, या फिर बड़े अधिकारी, बड़े राजनीतिक, समाज के जाने माने व्यक्ति से सहयोग मिले और आपका काम बन जाए, आपको पद मिल जाए, आपको स्थान दिया जाए। मित्रों, जब 14 मई 2025 को गुरु ग्रह अतिचारी हो गए, उनकी गति 2-3 गुना बढ़ जाएगी।
ऐसे में वह आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में नौकरी के लिए प्रयासरत है तो अच्छी खुशखबरी मिलेगी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपको पद के साथ नए अवसर भी दिए जा सकते हैं। वर्तमान नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साथ दो जगह जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कार्य करें, क्योंकि गुरु हमेशा से कुछ बड़ा करवाते हैं। तो इसका सीधा मतलब यही है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपके लिए नए रास्ते तैयार कर सकता है। 2025 में आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे आप 10वीं कक्षा पास है या 12वीं कक्षा पास है या आप ग्रेजुएट है, आपको कार्य मिलेगा, नौकरी मिलेगी और पैसा भी प्राप्त होगा। हालांकि 29 मार्च 2025 को जब शनि परिवर्तन करेंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रारंभ होगा। ऐसे में 2025 में बिना जरूरत के जॉब बदलने की आवश्यकता नहीं है। शनि पुराने कार्यों के परिणाम देते हैं, इसीलिए खाता की गड़बड़ी या फिर न्यायपालिका की दृष्टि से जिसे गलती समझी जाती है, ऐसे कार्यों में आपका नाम है या घसीटा गया है तो कुंडली में शनि की स्थिति देखकर ही बड़े निर्णय ले, वरना कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो या फिर नौकरी करने वाले, 2025 में इनको लेकर सावधान रहना है। 2025 में व्यापार लाभ के स्वामी शनि है, बिजनेस के स्वामी गुरु है और भाग्य के स्वामी मंगल है, जो निश्चित रूप से व्यापार बिजनेस को लेकर आपको शुभ परिणाम देंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए 2025 बिजनेस को लेकर कमाल का रहेगा। आपके पास इस वर्ष में असीमित धन होगा, आय प्राप्त होगी, क्योंकि अतिचारी गुरु इस नए वर्ष में आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन के योग निर्मित करेंगे। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके न केवल अवसर प्राप्त होंगे, किंतु सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर चल रही थी, उस समस्या का समाधान निकल आएगा। आपको पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिलेंगे। आपकी पुरानी प्रॉपर्टी क्रय होने से अच्छा खासा धन हाथ में आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस को लेकर सरकार का सहयोग मिल जाए, आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए, धन निवेश करने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाए, पार्टनर मिल जाए। संभावना तो यहाँ तक बन रही है कि आपको बिजनेस के लिए लोन भी मिल सकती है। बिजनेस और व्यापार की दुनिया में 2025 में मुख्य 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला बदलाव अतिचारी गुरु के ही कारण होगा। जब 14 मई 2025 की रात 10 बजे वो परिवर्तन करेंगे। यह समय आपके व्यापार के लिए बड़े निर्णय लेने की शक्ति देगा। आप अपना कार्य विस्तार करने के बारे में सोचेंगे। दूसरा परिवर्तन शनि के बदलाव के चलते होगा। कंपनी में निवेश बढ़ाने में सफल रहेंगे। आपके नए यूनिट शुरू होंगे। ऐसे में आप कंपनी के लिए पैकेजिंग स्ट्रेटेजी को बदल देंगे तो आप बाजार में, मार्केट में एकदम से छा सकते हैं। इस समय में आपके हाथ में कुछ ऐसे हथियार धन के आ सकते हैं जो कंपनी की बिक्री को एकदम से बढ़ा देंगे। आप व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने में भी कामयाब हो सकते हैं। आप नए अनुबंधों और समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपके हाथ में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग सकते हैं। बढ़िया डीलें प्राप्त हो सकती है। तीसरा परिवर्तन 18 मई को राहु आपकी राशि से निकलकर कुंभ में जाने से होगा। ऐसे में आपको चुनिंदा कार्यों में अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे। आप सोचते रह जाएंगे कि भाग्य ने तो ऐसा क्या बदलाव किया कि मेरे लिए सब कुछ बदलने लगा। क्योंकि राहु जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के नहीं देता, वह समुद्र का सीना चीर कर देता है। वह समुद्र का सीना चीर कर देता है। कुछ ऐसे चुनिंदा क्षेत्र है जहां पर मीन राशि के व्यापारी, व्यवसायी जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचेंगे। राहु 2025 में यातायात, समुद्र व्यापार, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल से संबंधित कार्यों में समृद्धशाली बनाएंगे। आपके पुराने सपने साकार होते नजर आएंगे। सरकार से परवानगी मिलेगी। विदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन आपको इससे भी अधिक बिजनेस मिलेंगे। अगर आपने व्यापार अभी भी चालू भी किया होगा तो जल्द ही वह व्यापार एकदम बढ़ जाएगा। आप बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं, बड़ी ब्रांड भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर ये वर्ष सपनों को सच करने का है। अगर आप अभी भी सफलता से दूर है
संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति को जांचें, क्योंकि ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करें। मीन राशि पर 2025 में इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।